वेलकम टू हरिकृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबद में। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। भिडियोटी संपूर्ण रूप देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबद में। तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबद में आम स्टार्ट करवा। तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहले किभली भाव में मेटाबॉलिक प्रोसेसटा सेल भितर रेगुलेट होता है, माने केतेबेले दरकार केतेबेले दरकार नहीं, किभली सेल रो जो बायोलॉजिकल डिमांड रोची सी किभली भाव में मेंटेन होची। तो सी सब बाबद आम डिस्कस करवा रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबद में। So, regulation of metabolism is the execute mechanism have evolved that control the flux of metabolites through metabolic pathway to ensure that the output of pathways meet biological demand and that energy in the form of ATP is not wasted by having opposing pathways run concomitantly that is associated with the same सेल। तेणु सेल भितर जो बायोलॉजिकल डिमांड रोचे जोटा कि मेटाबॉलिक पाथवे रे जो हमर आउटपुट आसूची, तो सी आउटपुट विशेष करके हमर जो तार बायोलॉजिकल डिमांड एवं जो सेल रो जो एटीपी ये सब विशेष करके माने कौन एसोसिएट होता है सी सेल सहित। तेणु एंजाइम्स कैन बी रेगुलेटेड बाय चेंजिंग दुटा जिनस कौन ना by changing the activity of a pre-existing enzyme। जो एंजाइम अच्छी से एंजाइम रो किसी चेंजेस जो प्री एक्जिस्टिंग एंजाइम रो किसी एक्टिविटी को चेंजिंग करवा एवं द्वितीय जदि हम देखा चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंजाइम। तो एंजाइम रो अमाउंट चेंज करवा हो कि हमरो एंजाइम रो जदि हम देखा जो प्री एक्जिस्टिंग एंजाइम अच्छे तार एक्टिविटी किसी चेंज करवा। तो यही माने टू वे रे हम कौन होता है ना टोटल मेटाबॉलिक प्रोसेसटा प्राय तो रेगुलेटेड होता है। तो प्रथम हम देखा चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ ए प्री एक्जिस्टिंग एंजाइम अनुसार किभली भाव में सेल रे रेगुलेशन होची। सो द क्विकेस्ट वे टू modulate the activity of an enzyme is to alter the activity of an enzyme that already exists in the cell। तेणु सब क्विकेस्ट वे मनकर आम देखा सेल भितर गोटे एंजाइम द्वारा कौन होची ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होची, जो प्रोडक्ट मनकर सेल रो ऊपर किसी खराब प्रभाव पकाउचे। तेणु से केस रे जदि आम देखा जे जदि से एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए बा कौन सी क्विक वे रे तार जो एक्टिविटीटा को इनएक्टिव कर दिया जाए, ताहले से केस रे कौन कर परबा आमे शीघ्र कौन कर परबा ना से जिनसटा को स्टॉप कर परबा। सो दिस लिस्ट बिलो इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर गिव कॉमन वेज टू रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। तो प्रथम आम आसवा सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। जदि आमर जो सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी जदि हाई रोथबो बा एफिनिटी कंडीशन क्रिएट होथबो ताले मे बी प्रोसेस अधिकार होथबो। सो सबस्ट्रेट बा रिएक्टेंट्स बाइंड टू एंजाइम with a characteristic affinity that is characterized by dissociation constant and a kinetic parameter called Km that is units of molarity। So if the actual concentration of a substrate in a cells is much less than Km, the activity of an enzyme is very low। जदि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जदि सेल रो लेस देन हिथबो Km ठारू, ताहले से केस रे कौन हम ना एंजाइम रो जो एक्टिविटी ता सब बेले कम होता है, भेरी रहता है। जदि हम तार उल्टाटा देखा दैट इज इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन Km, द एंजाइम एक्टिव साइट इज सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम मैक्सिमली एक्टिव। तेणु से केस रे जो देखा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जदि ग्रेटर देन टू Km रहा, ताहले से केस रे आम देखा एंजाइम साइट गुड़ाक सब सैचुरेटेड हो जाती विथ सबस्ट्रेट, जहाँफल एंजाइम कौन होता है ना मैक्सिमली एक्टिव होता है। तो आम देखिले प्रथम देखिले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बाबद सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी अनुसार किभली भाव में रेगुलेटेड होता है।
देन नेक्स्ट देखिबा सब बेले बेले कौन हुए ना प्रोडक्ट इनहिबिट करती प्रोडक्ट इनहिबिशन बोली के हमें कहि था। सो प्रोडक्ट इनहिबिशन ये प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइम catalyzed reaction often resembles starting reactant. So it should be clear that the product should be also bind to the active site probably with lower affinity. तेणु देखा जाए जो हमरो जो प्रोडक्ट डेवलप हुए से प्रोडक्ट ऑफ्टन रिजेम्बल्स जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो थिवो ता सहित जदि किछि सामंजस्य देखा होथो ताले प्रोडक्ट जेतेबेले बाइंड करियो एक्टिव साइट को एंजाइम रो सेतेबेले देखा जिवो जे लोअर एफिनिटी कंडीशन क्रिएट होई थाए। So under conditions in which the product of a reaction is present in high concentration, so it would be energetically advantageous to the cell if no more product was synthesized. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସିନ୍ଥେସାଇଜ ନ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଇନ୍ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି so it would be energetically advantageous to the cell if no more product was synthesized. Product inhibition hence commonly observed. तेणु से केस रे जेतेबेले प्रोडक्ट लेवल हाई हो जाउछि तो से केस रे बेले बेले देखा जाए इनहिबिट होता है जो प्रथम जो स्टार्टिंग एंजाइम जो एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड करते तो से केस रे एफिनिटीटा ग्रेजुअली कौन होता है ना कम देखा देते हैं. So likewise it will be energetically advantageous to a cell if the end product of an entire pathway could likewise bind to the initial enzyme in the pathways and inhibit it, allowing the whole pathway to be inhibited. So this type of feedback inhibition is commonly observed. तेणु ये केस रे feedback inhibition इट डायग्रामेटिकली हम देखिले बुझी परिबा जे माने गई ये रिएक्टेंट बा सबस्ट्रेट तो ये सबस्ट्रेट जितेबाला आमर मैंने जो प्रोडक्ट डेवलप होइछि इट्स एक्ट एज जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मनकर 1 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2 इंटरमीडिएट 3 एमती मनकर प्रोडक्ट डेवलप है तो ये प्रोडक्ट जितेबाला ये एंजाइम द्वारा एमाने सब प्रोडक्ट माने कौन इंटरमीडिएट फॉर्म डेवलप होते तो सी केस जो प्रोडक्ट डेवलप हो जाउछि से एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो डेवलप हो जाउछि से माने कौन होछि ना आसिकी एंजाइम को प्रोडक्ट माने एंजाइम रे जो सबस्ट्रेट जो बाइंड होतला तो से एक्टिव साइट को माने कौन करछन्ती ना इनएक्टिव करछन्ती जहा फले कौन होछि ना जे एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलप होवा द्वारा एंजाइम जेहेतु अकामी होछन्ती से सेतपई एको ई प्रकार इनहिबिशन को हम कौन कहथौ ना प्रोडक्ट इनहिबिशन बोली के हम कहथौ. सो नेक्स्ट में आसीबा दैट इज allosteric regulation. Allosteric regulation, as many pathways are interconnected, it would be optimal if the molecules of one pathway affected the activity of enzyme in another interconnected pathway, even if molecules in the first pathway are structurally dissimilar to reactants or products in a second pathway. So molecules that binds to sites on target enzymes other than the active site, that is allosteric site, can regulate the activity of the target enzyme. तेणु एमती भी बेले बेले हुए जमीती कि मानकर जो फास्ट कि सेकेंड allosteric इफेक्ट जोटा आम कहूँ तेणु बेले बेले कौन हुए ना जो प्रोडक्ट की डेवलप है तेणु सी आसी कौन करे ना एंजाइम जो आमर जो तार स्ट्रक्चरल जो कॉन्फ़िगरेशन थाए तो सी कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस करिवारे करे जहाँ फल कौन हुए ना तार जो सबस्ट्रेट प्रति एफिनिटीटा ग्रेजुअली कमी जाए. So these molecules can be structurally dissimilar to the bind of the active site due to conformational changes which can either activate or inhibit the target enzyme activity. तेणु जो केस रे हम जे देखिबा जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हो फल ये किंतु डायरेक्टली आसिक एक्टिव साइट को बाइंड करेनि बरं कौन करे ना अदर रेगुलेटरी साइट को एंजाइम रो रेगुलेटरी साइट को बाइंड कला परे एंजाइम रो जो प्रकार कन्फर्मेशन थिला सी कन्फर्मेशन ग्रेजुअली चेंज हो जाए. चेंज हो गला परे जो सबस्ट्रेट प्रति जति एफिनिटी रहबो से रहबोनी टोटली बेले बेले कौन हो जाए ना फुली एक्टिव भी हो जाए बेले बेले फुली भी इनएक्टिव हो जाए बा इनहिबिट हो जाए. तो ये हम देखिले एलोस्टेरिक इफेक्ट बाबद
देन आम नेक्स्ट देखा दैट इज पीएच एंड एंजाइम कन्फर्मेशन. So changes in pH which can be accompany metabolic process such as respiration, that is aerobic glycolysis, can alter the configuration of an enzyme and hence enzyme activity. तो बेले बेले देखा जाए जो आमर पीएच एपट सेपट हेले मध्य कौन हुए ना सेल भितर किछिटा चेंजेस होता है. सो इनिशियल चेंजेस are covalent, that is change in protonation state of a protein which can lead to alternation in the delicate balance of forces that affect the protein structure, जोटा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को अफेक्ट पकई थाए. सो पीएच एंड एक्टिव साइट प्रोटोनेशन स्टेट आउ कौन ना पीएच चेंजेस होगा द्वारा बेले बेले प्रोटोनेशन होता है जोटा कि आमर जो एक्टिव साइट किसी चेंजेस होता है जोटा कि जो अफेक्टिंग नेचरटा थाए तो सीटा मे भी कमी जाए. सो चेंजेस इन पीएच कैन अफेक्ट द प्रोटोनेशन स्टेट ऑफ की अमीनो एसिड साइड चेंज इन द एक्टिव साइड ऑफ प्रोटीन्स विदाउट अफेक्टिंग द लोकल एंड और ग्लोबल कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. जो प्रोटीन भी मैंने ये प्रकार चेंजेस होता है due to changes of pH. So catalysis may be affected if the mechanism of catalysis involves an active site nucleophile. So for example that must be deprotonated for activity. तेणु से केस रे कौन होता है ना deprotonated होता है तो मैंने गोटे प्रोटोन रिमूव होता है दैट इज deprotonated फॉर गोटे एक्टिविटी प्रकार कंडीशन क्रिएट होता है. आउ बेले बेले कोवैलेंट मॉडिफिकेशन बेले बेले जो कोवैलेंट बॉन्ड मॉडिफिकेशन हवा फल भी कौन होता है सेल जो प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिक पाथवे होचे से भी मध्य रेगुलेटेड होता है. सो इफ मेनी इफ not most proteins are subjected to post translational modification which can affect enzyme activity through local or global shape changes by promoting inhibiting binding interaction of substrate and allosteric regulators and even by changing the location of the protein within the cell. तेणु बेले बेले जो allosteric regulators बा जो inhibiting binding इंटरेक्शन हवा द्वारा भी बेले बेले कौन होता है ना जो कोवैलेंट चेंजेस होता है जोटा कि प्रोटीन्स में भी फॉस्फोराइलेटेड एसिलाइलेटेड मिथाइलेटेड सल्फेटेड ग्लाइकोसाइलेटेड तापरे अमाइडेटेड देन हाइड्रोक्सिलेटेड प्रीनाइलेटेड मिस्टरलाइटेड obtained in the reversible fashion. So some of these modification are reversible. Maybe changes हे गले पुणी थर reverse form को आसपारे किंतु maybe बेले बेले किसी जगह रे irreversible form हेते. So regulation by phosphorylation through the action of kinase and dephosphorylation by phosphatase is extremely common. यदि हम देखिबा ये जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन विशेष करके हमर जो सेल भितरे थिबा सेल रे थिबा जो काइनेज एंजाइम विशेष करके फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करते हैं एवं डीफॉस्फोराइलेशन विशेष करके हमरो फॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा प्रायतः होते हैं जोटा कि कोवैलेंट मॉडिफिकेशन करिवारे सहायता करते हैं. So control of a phosphorylation state is mediated through signal transduction process starting at the cell membrane leading to the activation or inhibition of protein kinase and phosphatase within the cells. तेणु ये जो हमरो जो कंट्रोल ऑफ फॉस्फोराइलेशन स्टेट जोटा कि मेडिएटेड होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन द्वारा जोटा प्रोसेस विशेष करके स्टार्टिंग एट सेल मेम्ब्रेन जो प्रोसेसटा सेल मेम्ब्रेन होता है लीडिंग टू द एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेज और फॉस्फेटेज विद इन द सेल. जो एक्टिव फॉर्म हो जोटा कि फॉस्फोराइलेशन हो कि डिफॉस्फोराइलेशन हो तो सेटा डिपेंड करे हमर जो तार स्टेट ऊपर डिपेंड करता है. सो ये देख जी आमर एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट आसिक बाइंड करछि तो प्रथम स्टेप रे सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी देन इट कन्वर्टेड इनटू जो बेले बेले कौन हुए ना प्रोडक्ट रोचे इनहिबिटर आसिक बाइंड कर जाउछि तेणु ये केस रे कौन होछि ना प्रोडक्ट इनहिबिशन जहाँ आम पढ़ी के आसिले ताको आम ये डायग्रामेटिकल देखा. सो दुई रे जहाँ आम पढ़ी के आसिले एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ये माने कौन एक्टिव साइड रे बाइंड न करिके
रेगुलेटरी साइट रे बाइंड करिया द्वारा एंजाइम रो कन्फर्मेशन चेंजेस होची जा फळे सबस्ट्रेट को बाइंड करि पारो नाही। देन नेक्स्ट थर्ड तुम लक्ष्य करो जोटा पीएच एक्टिव हवा द्वारा कन्फर्मेशन एक्टिव कन्फर्मेशन हवा द्वारा तार भी सेमती कन्फर्मेशन चेंजेस होची याको बाइंड करि पारो नाही। देन नेक्स्ट जो 4 नंबर में पढ़ले पीएच एक्टिव साइट जोटा कि करेक्ट प्रोटोनेशन फॉर्म होची जेतले प्रोटोनेशन होची तो एक्टिव साइट जेतले प्रोटोन गोटे बाइंड होची तो सेते बेले सबस्ट्रेट आउ आसी बाइंड करि पारो नाही। देन कोवैलेंट एक्टिवेशन केस रे समिति जो कोवैलेंट फॉर्मेशन हवा द्वारा एसिलेटेड फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन हवा द्वारा सी केस रे भी एंजाइम रो कन्फर्मेशन चेंजेस होची सबस्ट्रेट बाइंड होनी। तेणु एंजाइम रो ई जो फास्ट स्टेप रे हम देखिले जे एंजाइम किभଳି भाबरे हम रेगुलेट करछे ना रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्री एक्जिस्टिंग एंजाइम जो एंजाइम अछि तारे किछिटा जो चेंजेस कर दिया गले आउ सबस्ट्रेट को बाइंड करि परिबानी जहा फळे मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट हम करि परिबा। देन नेक्स्ट स्टेप जोटा हम 2 नंबर आस्थिले जोटा चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एन एंजाइम अमाउंट सेठी हम देखले कोन एंजाइम रो जो एक्टिविटी टाको हम जदी रेगुलेट करबा जो प्री एक्जिस्टिंग एंजाइम अछि ताको तार एक्टिविटी टाको हम रेगुलेट कले। वर्तमान सेकंड स्टेप रे सी कोची जे जदी हम एंजाइम रो अमाउंट टाको कमे दे परिबा कि बढ़े दे परिबा सी अनुसार हम देखिबा जे सीता जहा फले कोन हे परिबा ना सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम रेगुलेट कर परिबा। सो अनदर एंड लेस इमीडिएट सेटा किंतु आरटा एक नंबरटा जोटा सेटा हला क्विकली एवं मोर इफेक्टिव होतला किंतु ए केस रे जदि कम बट इट कैन रेगुलेटेड। सो अनदर एंड लेस इमीडिएट बट लॉन्गर ड्यूरेशन मेथड टू मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज टू अल्टर द एक्टिविटी ऑफ एन enzyme that already exist in the cell. So the list below illustrated in the following figure shows way in which enzyme concentration is regulated. So alternation प्रथम आम आसवा alternation in transcription of enzymes gene। तो आम कौन करवा ना जो जीन ट्रांसक्राइब करची सी एंजाइम जो जीन माने जो एंजाइम पे ट्रांसक्रिप्शन होउची तो सही ट्रांसक्रिप्शन जीन को जदि आम कौन कर परिबा ना चेक कराइबा जीन जदि ट्रांसक्राइब न करबा एंजाइम प्रोड्यूस होबनी ग्रेजुअली एंजाइम रो संख्या कम कमी जिवो जा फळे कोन हो ना मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेट हे परिबो। सो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जदि हम देखबा दैट इज हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स एटसेट्रा कैन लीड टू सिग्नल ट्रांसडक्शंस responses and ultimate activations or inhibition of the transcription of the gene for a protein enzyme। तेणु ये केस रे कौन हम ना ट्रांसक्रिप्शन जब इनहिबिट हम ताले से केस रे आम एंजाइम को कौन कर परिबा कमे परिबा। सो दीज चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम recruitment of a transcription factor that is protein to DNA sequences that regulate transcription of enzyme। तो ये केस रे हम कौन करू ना जो रिक्रूटमेंट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हमें किछटा चेंजेस करके या थ्रो रे हमें जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को ट्रांसक्रिप्शनल जीन एंजाइम पई जोटा सेटा को हमें चेक कर परिबा। देन दुई रे आछि हमरो डिग्रेडेशन ऑफ mRNA फॉर द एंजाइम जो mRNA प्रोड्यूस जदि हमें ट्रांसक्रिप्शन जीन को बंद न कर परते ता पाखु जो mRNA डेवलप होची तो सी mRNA को हमें डिग्रेड करबा देले हमें कोन कर परबा जो एंजाइम फॉर्मेशन हेता जो प्रोटीन डेवलप हेता ताको हमें चेक कर परबा। सो द लेवल्स ऑफ मैसेंजर RNA फॉर ए प्रोटीन will directly determine the amount of that protein synthesized। So small inhibitor RNA derived from microRNA's molecule transcribed from cellular DNA can bind to specific sequences in the mRNA of a target enzyme। तेणु जो एंजाइम को mRNA बाइंड करता बा जो mRNA डेवलप हो से mRNA को जब माइक्रो RNA थ्रो रे बाइंड करदे और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करवा जेटा कि परवर्ती फंक्शनलेस हो। So the resulting of a double stranded RNA complex recruits an enzyme that is diacer that cleaves the complex with the effect of decreasing translation of the protein enzyme from its mRNA। जो mRNA
डेभलप होता परवर्ती समय जो प्रोटीन एंजाइम डेभलप करता सी कौन हम ग्रेजुअली डबल स्टैंडर्ड डेभलप होला पर the cleaves the complex the effect decreasing the translation of a protein enzymes. So next time देखिबा that is co or post translational changes. ताले हमें बर्तमान ट्रांसक्रिप्शन को हमें चेक करिबा बा एमआरएनए को हमें चेक करिबा बर्तमान पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस को हमें किभଳି भाबरे चेंजेस करि परिबा. So once a protein enzymes is translated मन translated हे गला. So from its mRNA it can undergo changes to affect enzyme levels. मध्य enzyme level को हमें changes कर परिबा. तो some proteins are synthesized in a pre-enzyme from which must be cleaved in a targeted and a limited fashion by proteases to active the protein enzyme. So some proteins are not fully folded and must be bind to other factors in the cell to adapted catalytic activity form. तो प्रथम जो डेवलप हो तो सी फुली फोल्डेड फॉर्म में न थाए प्री एंजाइम फॉर्म रे रही थाए. तेणु सी केस रे जदि आमे प्रोटीन को क्लीव कर परिबा बा तार जो फोल्ड फॉर्मटा है जो वे रे से फोल्ड होता ताको आमे मिस फोल्ड जदि कर परिबा बा अनफोल्ड फॉर्म रे रख परिबा ताले सी एक्टिव करिबो नै बा एंजाइम भाव रे एक्टिव होबो नै. सो फाइनली fully active protein can be fully proteolized by the proteasome, a complex within the cell or in lysosome, which are organelles within the cells containing proteolytic enzymes. तेणु proteolytic enzymes through रे मध्य हमें यार जो कन्फर्मेशन को चेंज कर परिबा जहाँ फल कौन हो परिबो ना हमर यार किछटा जो चेंज जो प्रोटीन टा इफेक्टिव होता सी इफेक्टिव हो परिबो नाही. तेणु ये हम देखा जो आमर डीएनए रू जो ट्रांसक्रिप्शन थ्रू रे एमआरएनए डेवलप है जो एमआरएनए बर्तमान जो एंजाइम डेवलप है माने दैट मीन्स जो प्रोटीन डेवलप है दैट इज प्री एंजाइम बोली के हम कहूचे. तो ये एंजाइम बर्तमान कौन है ना को पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस प्रोटीओलाइटिक एक्टिवेशन बाइंडिंग एंड सब्सिक्वेंट फोल्डिंग ट्रांसलेशन टू ऑप्टिमल साइट जोटे कि ऑर्गेनेल बा मेम्ब्रेन पाखु जाए एवं एक्टिव एंजाइम है एवं by the way proteolysis in lysosome in proteasome that is amino acid peptides को मन करे ये जो एंजाइम डेवलप है ये एंजाइम बर्तमान प्रोटीओलाइसिस हो जावा द्वारा त माने प्रोटीन भांगिबा को हम कोन कोन प्रोटीओलाइसिस हवा द्वारा कहा द्वारा ना इन लाइसोसोम बा इन प्रोटियोसोम द्वारा जहाँ फल से जो एंजाइम ये प्रोटीन एटा उठे तेणु ये भांगिगले कौन होगा ना अमीनो एसिड पेप्टाइड्स इत्यादि को कन्वर्ट होगा. व्हेरेज सेमती आ गोटे वे हम देखले जे मनकर माइक्रो आरएनए जीन्स जिते बाइंड कोड आसिकी तो सी केस रे जो जो ट्रांसक्रिप्शन है मनकर एमआरएनए सी केस रे जो माइक्रो जो इंटरफेरेंस जो आरएनए दिया होची सिंगल इंटरफेरेंस आरएनए जोटा तो सी कौन होची ना ये जो एमआरएनए जो डेवलप है सी एमआरएनए जिते कौन होची ना बाइंड ही जाउची तो जहाँ फल कौन होची ना क्लीवेज ऑफ एमआरएनए से केस रे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म जो डेवलप होची एमआरएनए डेवलप जोटा कि आम पढ़ी के आसिले. तेणु ये थी आमर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बाबद. थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर.